कश्मीर की मशहूर वुलर झील, जो कभी साफ पानी, मछली और सिंघाड़े की भरपूर पैदावार के लिए जानी जाती थी, आज प्रदूषण की मार झेल रही है। हालात ऐसे हैं कि जिस झील का पानी कभी लोग पिया करते थे, अब उसी पानी में उतरने के लिए महिलाओं को मास्क और दस्ताने पहनने पड़ रहे हैं। वुलर झीलों से जुड़ी हजारों महिलाओं की आजीविका संकट में है। सिंघाड़े की पैदावार आधी रह गई है और एक अध्ययन ने झील के खास स्रोतों में भी भारी धातुओं की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में हर साल गर्मियों के मौसम में हजारों महिलाएं सुबह तड़के वुलर झील में उतरती हैं। जुलाई से सितंबर तक ये महिलाएं कमर तक पानी में खड़े होकर घंटों मेहनत करती हैं और लकड़ी के नाव में हरा सिंघाड़ा इकट्ठा करती हैं। ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि करीब 30 गांव से जुड़े मछुआरा परिवारों की पीढ़ियों पुरानी आजीविका है। लेकिन अब वुलर झील बदल रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झील का पानी पहले जैसे साफ नहीं रहा। कई हिस्सों में पानी का रंग गहरा हो गया है, बदबू फैल रही है और जलस्तर लगातार कम हो रहा है। किसानों का कहना है कि बिना दस्ताने पानी में उतरने पर हाथों में खुजली और जलन होने लगती है। कई जगहों पर पानी की बदबू इतनी तेज है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। घटते जलस्तर और बढ़ते खरपतवार के कारण सिंघाड़े की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। वुलर झील पर निर्भर मछुआरा समुदाय का कहना है कि संकट सिर्फ सिंघाड़े तक सीमित नहीं है। जुरी मांझ के लोगों के मुताबिक झील से करीब 30 गांवों की आजीविका जुड़ी हुई है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि पहले वुलर झील अपनी मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब मछली उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। सिंघाड़ा और मछली दोनों की कमी ने परिवारों की आय पर असर डाला है। इन चिंताओं के बीच एक वैज्ञानिक अध्ययन ने भी खतरे की ओर इशारा किया है। अध्ययन में वुलर समेत डल, होकरसर और मानसबल झीलों से लिए गए पानी, तलछट और सिंघाड़े के पौधों में कैडमियम, क्रोमियम, निकल, जिंक और आयरन जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी पाई गई है। शोधकर्ताओं ने लगातार निगरानी, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपायों की जरूरत बताई है। वुलर झील सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी का आधार है। अगर समय रहते प्रदूषण पर रोक नहीं लगी, तो खतरा सिर्फ झील के पर्यावरण पर नहीं होगा, बल्कि उन परिवारों की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा, जिनकी पीढ़ियां इसी झील के सहारे आगे बढ़ रही है। अगर हम अभी देखें तो हार्वेस्टिंग का सीज़न पीक पे चल रहा है चेस्टनट्स का। सो इसकी टाइमिंग जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। आधे जो निकलते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे ही निकलते हैं और 11 बजे तक वापस आ जाते हैं। रही बात प्रोडक्शन की, तो आजकल उतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप खुद भी देख सकते हैं वॉलर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और ये ड्यू टू पोल्यूशन या चाहे हम देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका पानी डे बाई डे कम होता जा रहा है। इसकी वाटर लेवल कम होती है, जिसकी बरकत से इसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, चाहे हम फिशेस की बात करें, चाहे हम चेस्टनट्स की बात करें। अगर देखा जाए तो पहले अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इसका पानी ऐसे ही पिया जाता था विदाउट फिल्ट्रेशन। अगर आज की बात करें तो अगर हम फिल्टर भी करें तो शायद ये साफ़ नहीं है, पीने के लिए ठीक नहीं है। सो अगर खुद भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी स्मेल आ रही है, जिसके बरकस लोगों के सेहत से काफ़ी जुड़े हुए हैं। सीजन चल रहा है वो ग्रीन सिंघाड़ी का सीजन चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम सब्ज गोर कश्मीरी में। ये शुरू हो गया इसी जून की महीने में, जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है। ये हो जाता है तकरीबन 3-4 महीने चल रहा है, सितंबर तक इसका ये जो चल रहा है। इसमें ज़्यादा हमारे जो फीमेल हैं वही ज़्यादा इसमें इसका हार्वेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि मर्द कोई ज़्यादा फिशिंग के लिए किसी के पास कुछ काम और होता है, ज़्यादातर ये लेडीज ही ये काम करता है। तो बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है वुलर का पानी हर साल में कम होता जा रहा है। इस साल में मुझे लगता है, अंदेशा लग रहा है, इस साल में ज़्यादा ही कुछ पानी कम होता जा रहा है, क्योंकि कुछ बारिश भी नहीं पड़ रहा है टाइम से। दूसरा, इसका जालिम का जो दूसरी जगह डाइवर्ट किया है, इसका अपना जालिम जो था वो डाइवर्ट किया गया। हमने कई बार गुजारिश की है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो दूसरी बात, इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, जितना भी कूड़ा कचरा है, चाहे श्रीनगर से आ रहा है, बांडीपोरा से आ रहा है, कहीं डिस्ट्रिक्टों से आ रहा है, वो एट लास्ट में वुलर में ही आता है। या सिल्टेड मतलब किसी जगह सिल्ट भी आ रहा है, पहाड़ों पे बारिश पड़ रहा है, रेनफॉल तेज हो रहा है, उस टाइम वो पूरा कूड़ा कचरा इसी वुलर में ही आ रहा है। तो हमने कई बार गुजारिश की है, गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी हमने कई बार अपील की है, क्योंकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, आने वाले फ्यूचर है, हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों लोगों के रोजगार जुड़ा हुआ है।
चाहे मछलियों की तादाद हो जा रहा है या इसमें जो सिंगाड़ी है उसमें या नदर निकाल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसकी तरफ गवर्नमेंट अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।